उत्तानपाद राजा के बड़े पुत्र का नाम प्रियव्रत। ये प्रियव्रत जो थे, इन्होंने मन में विचार किया कि ब्रह्मा जी ने रात्रि बहुत गलत बना दी है, केवल दिन ही दिन होना चाहिए था, रात्रि होनी ही नहीं चाहिए थी। क्यों? बोले सारे गलत काम रात को ही होते हैं। और इस कारण से इन्होंने संकल्पबद्ध होकर के अपने तेज को सूर्य के समान तेजित कर दिया, और जैसे ही सूर्य अस्त होता था, ये अपने रथ पर बैठ करके निकल पड़ते थे, तो अंधेरा रह ही नहीं पाता। इनका तेज इतना था, इनके रथ का तेज इतना था कि मानो जैसे दूसरा सूर्य भ्रमण कर रहा हो। 7 दिनों तक इन्होंने रात्रि नहीं होने दी, क्योंकि एक भाग में पृथ्वी के में सूर्य होते थे, एक भाग में प्रियव्रत घूम रहा होता था अपने रथ पर बैठ करके। विशाल रथ था इनका। वर्णन करते हुए कहते हैं कि इन्होंने 7 परिक्रमा पृथ्वी की लगाई, और इन्हीं के रथ के चक्कों के गड्ढे से 7 समुद्र बने। 7 समुद्रों का निर्माण हुआ, और उन 7 गड्ढों में 7 समुद्र, और उन गड्ढों के किनारों पर 7 द्वीपों का निर्माण हुआ। इस प्रकार 7 समुद्र और अच्छा, एक बात सुनिए, भागवत के अनुसार बताए गए 7 समुद्र हमको कभी नहीं दिख सकते। हम लोग जिनको 7 समुद्र कहते हैं वो 7 समुद्र नहीं है। हम लोग जिस द्वीप में रहते हैं उसका नाम है जम्बूद्वीप। इस प्रकार 7 द्वीप हैं अलग अलग, और जम्बूद्वीप की प्रधानता बताई नमकीन समुद्र के तट पर जो है, जहां नमकीन समुद्र से घिरा हुआ है, वो जम्बूद्वीप है। उसका मतलब हम लोग केवल जम्बूद्वीप का ही दर्शन करते हैं, चाहे वो अमेरिका हो, कनाडा हो, ऑस्ट्रेलिया हो, ये सब जम्बूद्वीप है। जब संकल्पबद्ध होते हो, मैं तो एक दिन अपने पंडित जी से पूछ रहा था मैंने कि अमेरिका में आप संकल्प कराओगे तो क्या बोलोगे? जम्बूद्वीप है, भारत खंड है, भारतवर्ष है। वहां खंड बदल जाएगा, वर्ष बदल जाएगा, पर द्वीप जम्बूद्वीप ही रहेगा। क्यों? क्योंकि अन्य द्वीपों का वर्णन जो भागवत में किया गया है, उन द्वीपों के वर्णन में कहा गया है कैसे कैसे समुद्र हैं। क्षीर का समुद्र यानी कि दूध का समुद्र जिसमें ठाकुर जी निवास करते हैं, गन्ने के रस का समुद्र, और एक जगह तो मदिरा का समुद्र भी है। ऐसे 7 समुद्र हैं अलग अलग, उनमें उनके तटों पर 7 अलग अलग द्वीप हैं। अब जैसे हमारा जम्बूद्वीप है, ऐसी एक श्वेत द्वीप भी है, वहां केवल देवता जा सकते हैं, हम मानवों का कभी प्रवेश नहीं होगा। तो बड़ी इनमें दिमाग ज्यादा घूम जाए तो फिर हम लोग अर्ध विक्षिप्त हो सकते हैं। इतना भयावह वर्णन है द्वीपों का, मनवंतरों का, खंडों का। इस प्रकार उनका वर्णन किया, और अब कथा आती है।